ये आज देखें, ये हमारे यहाँ से बिल्कुल पानी बहता था। आज जो जितने सफ़ेद दाग दिखा रहे वो उसी थे। समाज हमें बैठा नहीं पाती कि जिसको हुआ है, तो हमने क्या सोचने लगे थे कि भगत जी इस हालात में हमें घर में, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का संग था, अगर हम इस हालात में अगर घर में रहेंगे तो बेटा और बेटियों की शादी होना ये बड़ी मुश्किल थी। तो मैं एंड ये सोचने लगा कि अब किसी दिन मैं अपने रेलगाड़ी के नीचे ही जाकर के आत्महत्या कर लूँ। बस यही एक हमारा उद्देश्य रह गया। कुश्ती होवे संत बंदगी कीजिए, जो होवे चापे विश्वास चरण चित दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से कुष्ठ जैसे रोगों का भी नाश हो जाता है। यह हमारे सामने जीता जागता एक उदाहरण है। आपको रूबरू कराते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के जो दुख थे वो सुख में किस प्रकार से परिवर्तित हो गए हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। शुभ नाम क्या है आपका? भगत जी दास का नाम संतोष दास है। कहाँ से आए हो आप? उरई जिला जालौन। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम संत रामपाल जी महाराज से 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भगत जुड़ते हैं, कोई ना कोई कारण होता है, किसी को कोई दुख होता है, किसी को आर्थिक कोई समस्या होती है। आपको ऐसी क्या समस्या थी या कोई? हाँ भगत जी, समस्या हमें बहुत तंगड़ी आती। हमारे शरीर में हमारे कुष्ठ रोग लग गया था। जैसे प्रमाण के लिए आज देखें, ये हमारे यहाँ से बिल्कुल पानी बहता था। आज जो जितने सफ़ेद दाग दिखा रहे वो उसी का था। तो हम किसी के पास बैठ नहीं पाते थे भगत जी, इतने अपने आप में घृणित होते थे। समाज हमें बैठा नहीं पाती कि जिसको इसका शरीर खराब हो गया है। तो हमने क्या सोचने लगे थे कि भगत जी इस हालात में हमें घर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का संग था, अगर हम इस हालात में अगर घर में रहेंगे तो बेटा और बेटियों की शादी होना ये बड़ी मुश्किल थी। तो मैं एंड ये सोचने लगा कि अब किसी दिन मैं अपने रेलगाड़ी के नीचे ही जाकर के आत्महत्या कर लूँ। बस यही एक हमारा उद्देश्य रह गया था। लेकिन हमारे रिश्तेदार डॉक्टर भी तो थे, डॉक्टर को नहीं दिखवाया आप? बिल्कुल भगत जी दिखवाया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कैसे मिली आप? संत रामपाल जी महाराज के एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा किताब दी, और किताब दी वो बोले हमारे रिश्तेदार हम तो बोले बेटा हो जा पढ़ो करे। तो हमने वह किताब पढ़ी, तो उसमें कुछ इंटरव्यू देखे, तो मैंने ऐसे लगा कि वो भगवान आए हुए हैं और हम ये दुख से परेशान हैं, और आज पृथ्वी पर भगवान आए हो फिर भी हम दुखी हैं, और हो ना हो तो हम तुम्हारे लिख से जाकर के नाम दीक्षा लेंगे तो हो सकता हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। तो भगत जी हम फिर जा कर के 2013 में बरवाला में मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेते ही परमात्मा ने जैसे आशीर्वाद दिया, हमारे मालिक धीरे 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 आज उन्हीं की कृपा से आज हम सुरक्षित हैं। कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। भगवान ने सारे सुख दिए हैं, बच्चे भी अपने कर रहे खा रहे, कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब दया है। जो भक्त समाज आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम भगत जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि देखो आज ये बड़ी कृपा है कि जो आज परमात्मा पृथ्वी पर आए हैं। हमारे गीता में, कुरान में, बाइबल में सभी ने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा खुद इस संसार में चल कर के आते हैं और अपने मुख कमल से वो अपना ज्ञान खुद बताते हैं। जैसे कुरान में लिखा है, फला तुतिगल काफिर जहदम भी जहदन कबीरा और कबीरन। वो परमात्मा को संकेत कर रहे हैं कि उस परवरदिगार का नाम कबीर है, और वो कबीर ही सारी बलाओं को हरने वाला है, वही सारे सुख देने वाला है, और इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है। कत्ते मालिक ने कहा है कि पर्वत पर्वत में फरा और कारण अपने राम, और राम शरीक के संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो परमात्मा आज इस धरा पर पृथ्वी पर आन करके लीला कर रहे और अपना ज्ञान अपने मुख कमल से खुद दर्शा रहे। सभी भक्तात्माओं से, सभी जो दृश्य देखने वाले हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज अपना सुख और अपने परिवार वालों का सुख चाहते हैं तो आएँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने परिवार का सुख और कल्याण करें। धनाना गांव संत रामपाल जी महाराज जी की जन्मभूमि मानी जाती है, यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
यहाँ में वो अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है कि जो सतलोक में बताए हैं मालिक ने, क्या वो कोई कर्म नहीं है, वहाँ कोई जन्म नहीं है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है, सारा सुख मिलता है, सारे खाने के लिए सारी व्यवस्था है, घूमने के लिए सब व्यवस्था है। यहाँ भी वही दशा है। आज जो चाहे जितनी बार चाय पीना है, भंडारा पाना है, और जगह जगह पर बैठ करके सभी हंस आत्माएं भगवान की चर्चा कर रही हैं। अरे भैया, ये सतलोक से कहाँ कम है? अगर सतलोक नहीं है तो सतलोक का मिनी सतलोक तो नज़र आता है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ। तो वो मालिक ने आज लीला सतलोक का पृथ्वी पर वो स्वर्ग बना रखा है कि आज हम देखने की कुछ इतनी उपमा नहीं कर सकते हैं जितना देखने को मिल रहा है। कत्ते सात समुद्र की मसी करूं, लेखन करूं बन रहा है, और धरती का कागज़ करूं, गुरगुन लिखा न जाए। आज परमात्मा की हम कितनी भी चर्चा करें फिर भी कम है। आज धन्यवाद। ससाए भगवान।